हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 के मैथ की प्रश्नावली 5 सातत्य तथा अवकलनीयता का उदाहरण नंबर 38, गुण 40, 40 और उदाहरण नंबर 41। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना उदाहरण नंबर 38। तो उदाहरण नंबर 38 है कि यदि y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x हो तो डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र याद करो। अब ये डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र क्या होता है? तो जिस पर मान लेते हैं हमारे पास है y, तो y का जब अवकलन करेंगे तो y का अवकलन तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अर्थात हमने y का एक बार अवकलन कर दिया, इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। प्रथम कोटि का अवकलन इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन, जो हमने पढ़ा है प्रश्नावली 5.6 तक। अब प्रश्नावली 5.7 में हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवकलन। तो द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है कि y का अवकलन कर दिया डी वाई बटे डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन, तो y का अवकलन कर दिया एक बार डी वाई बटे डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र। इसे बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि का अवकलन क्यों? क्योंकि y का अवकलन हो गया एक बार डी वाई बटे डी एक्स, फिर इसका अवकलन हो गया डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो गया डी स्क्र वाई बटे डी एक्स। तो y का अवकलन तो दो बार हो गया, एक बार ये एक बार ये। तो इस प्रकार इसे बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। और हमारी प्रश्नावली 5.7 में हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवकलन। तो इस प्रकार ये होता है प्रथम कोटि का अवकलन और इसे कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। तो अब इस पूरी प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवकलन। तो सवाल है अपना कि यदि y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x है तो डी स्क्र वाई बटे डी एक्स याद करो। यानी हमें इसमें द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, अर्थात इसका हमें दो बार अवकलन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। तो सवाल है अपना y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा। हम जानते हैं कि x की पावर n के अवकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू x की पावर n-1। ये होता है x की पावर n के अवकलन का फॉर्मूला, और यहाँ पर है x की पावर 3। तो इस सूत्र से इसका अवकलन क्या हो जाएगा? x की पावर n का क्या होता है n आगे आ जाता है, तो ये 3 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर n-1 यानी 2। तो इस कार्य x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्र। x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्र प्लस 10x का। और हम जानते हैं कि 10x का अवकलन होता है sec स्क्र x। अगर आपको इस प्रश्नावली के सूत्र पढ़ने हैं तो उनका वीडियो मैंने बना रखा है, वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्रश्नावली 5 की प्लेलिस्ट में पहला ही वीडियो वही है जो मैंने सूत्रों पर बना रखा है। 10x का हो जाएगा sec स्क्र x, तो ये हो जाएगा sec स्क्र x। तो इस प्रकार ये हो गया प्रथम कोटि का अवकलन। ये तो हो गया प्रथम कोटि का अवकलन, लेकिन हमें ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी इसका भी अवकलन करना है। तब हमारे पास आ जाएगा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र। तो अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स बराबर 3 अचर है तो अचर का अचर आ जाएगा इंटू। अब x स्क्र का अवकलन हो जाएगा 2x उस सूत्र से प्लस। अब ये sec स्क्र x, इसको हम लिख सकते हैं sec x की पावर स्क्र, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे को मान सकते हैं x, तो ये होगा x की पावर 2। और हम जानते हैं कि x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, तो x की पावर 2 का हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से sec x की स्क्र का अवकलन हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा अपने पास 2 इंटू sec x। ये तो हो गया sec स्क्र x का। अब करेंगे sec x का, तो sec x का अवकलन हो जाएगा इंटू में
sec x का अवकलन हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। ये इस बार किया मैंने कि हमारे पास था d sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x का अवकलन था। तो सबसे पहले तो करेंगे sec x की पावर स्क्वायर का, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 इंटू sec x इंटू ये तो हो गया sec स्क्वायर x का। अब करेंगे sec x का, तो sec x का अवकलन हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। तो इसका ये हो गया हमारे पास द्वितीय कोटि का अवकलन। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स बराबर 6x प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इस कार्य आ गया अपने पास द्वितीय कोटि का अवकलन, और यही हमें ज्ञात करना था। तो इस कार्य था हमारा उदाहरण नंबर 38। अब आता है उदाहरण नंबर 39। उदाहरण नंबर 39 है कि यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर होता है 0। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे इसमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर यानी y का द्वितीय कोटि का अवकलन। तो लिखेंगे इसका हल। तो सबसे पहले सवाल अपना y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर a अचर है और गुणा में है तो अचर का अचर रह जाएगा इंटू साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स प्लस b अचर है और गुणा में है तो b का b रह जाएगा इंटू कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये माइनस यहाँ से गुणा में है तो यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका ये हो गया अपने पास डी वाई बटे डी एक्स यानी प्रथम कोटि का अवकलन। लेकिन हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो इसका एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ए अचर है तो अचर का अचर रह जाएगा इंटू कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये माइनस यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा देंगे माइनस बी, और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स। तो इसका दिया गया अपने पास द्वितीय कोटि का अवकलन यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो अब हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस में अगर वाई और जोड़ दें तो शून्य आता है। तो ये अपने पास डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और हमें सिद्ध करना है कि जब इसके प्लस में वाई वाई यानी ये जोड़ दें तो सिद्ध कीजिए कि ये शून्य होता है। तो लिखेंगे चूंकि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई करने पर ये हो जाएगा। सबसे पहले तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स का मान है अपने पास माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स का मान, डी एक्स के का मान प्लस में। अब रख देंगे वाई का मान, तो वाई का मान है अपने पास ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो यहाँ से ये माइनस ए साइन एक्स है, ये प्लस का ए साइन एक्स है, और ये माइनस का बी कोस एक्स है, और ये प्लस का बी कोस एक्स है। तो ये हो गया अपने पास शून्य। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई बराबर है शून्य। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस कार्य था हमारा उदाहरण नंबर 39। अब आता उदाहरण नंबर 40, और उदाहरण नंबर 39 के समान ही है। तो उदाहरण नंबर 40 है कि यदि y बराबर 3 a की पावर 2x प्लस 2 a की पावर 3x है तो सिद्ध करो कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस में 6y बराबर होता है 0। तो सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे इसमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे हल। तो सवाल है अपना y बराबर 3 a की पावर 2x प्लस 2 a की पावर 3x। तो अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 गुणा में है तो गुणा में पड़ा रहेगा इंटू अब e की पावर 2x का, और हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। तो यहाँ पर ये है e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का अवकलन हो जाएगा e की पावर 2x।
ये तो हो गया e की पावर 2x का इनटू, अब करेंगे 2x का, तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2 और x का, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1 और 2 अचर है और गुणा में है तो गुणा में पड़ा रहेगा, प्लस में 2 अचर है गुणा में है तो गुणा में, इंटू e की पावर 3x का अवकलन e की पावर 3x इंटू 3x का x के सापेक्ष अवकलन 3। तो यहाँ से dy/dx बराबर हो जाएगा 6e की पावर 2x प्लस 6e की पावर 3x। ये आ गया अपने पास dy/dx। अब लिखेंगे, हमें तो d²y/dx भी चाहिए, तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx का अवकलन हो जाएगा d²y/dx² बराबर 6 गुणा में है तो गुणा में, इंटू e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x इंटू 2x का अवकलन 2 प्लस 6 गुणा में, इंटू e की पावर 3x का अवकलन e की पावर 3x, क्योंकि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x इंटू 3x का अवकलन हो जाएगा 3। तो यहाँ से d²y/dx² बराबर हो जाएगा 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x। तो इस प्रकार हमारे पास dy/dx का मान भी आ गया, d²y/dx का d²y/dx² का मान भी आ गया और y का मान अपने पास है ही। तो अब लिखेंगे, तो अब समीकरण अपने पास ये, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण d²y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y, हमें इसका मान लाना है शून्य। तो सबसे पहले इसमें मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण, ये समीकरण है में मान रखने पर, तो अब इस समीकरण में मान रखेंगे, तो ये अपने पास d²y/dx² और d²y/dx² का मान है अपने पास 12e की पावर 2x प्लस में है 18e की पावर 3x माइनस में 5 इंटू अब है dy/dx का मान, तो ये अपने पास 6e की पावर 2x प्लस में है 6e की पावर 3x प्लस में 6y प्लस में 6 और y है अपने पास 3 इंटू e की पावर 2x प्लस में है 2e की पावर 3x। तो इस प्रकार हमने इस समीकरण में मान रख दिए। अब सवाल के अनुसार इसका पूरे का मान हमें दर्शाना है शून्य, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x माइनस 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30e की पावर 2x। अब यहाँ पर ये माइनस है तो इसके साथ गुणा किया तो माइनस हो गया। अब इस माइनस का इस प्लस के साथ गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो गया। अब 5 का गुणा करेंगे 6 के साथ तो ये हो जाएगा 30 और ये अपने पास e की पावर 3x प्लस, अब इसी प्रकार इस 6 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18e की पावर 2x प्लस 12e की पावर 3x। तो इस प्रकार ये आ गया अपने पास इस समीकरण के अनुसार मान। तो यहाँ से ये 12e की पावर 2x, यहाँ पर ये 30e की पावर 2x, तो ये बच गया अपने पास 18e की पावर 2x और यहाँ पर ये प्लस का 18e की पावर 2x। तो इस प्रकार ये बच गया अपने पास 0e की पावर 2x, क्योंकि 12e की पावर 2x माइनस 30e की पावर 2x ये हो गया अपने पास माइनस का 18e की पावर 2x e की पावर 2x और प्लस में हुआ अपने पास 18e की पावर 2x। तो यहाँ से माइनस 18e की पावर 2x से प्लस 18e की पावर 2x कट गया, प्लस में ये 18e की पावर 3x और ये अपने पास 30 माइनस के 30e की पावर 3x, यानी ये बच गया अपने पास माइनस की 18e की पावर 3x, सॉरी माइनस की 12e की पावर 3x और ये प्लस की 12e की पावर 3x। तो ये अपने पास माइनस की 12e की पावर 3x और प्लस में अपने पास
प्लस की 12 e⁻³ तो इससे ये कट जाएगा। तो इस प्रकार इस समीकरण से ये मान आएगा अपने पास 0 बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं कि d²y/dx², तो यहाँ पर लिखेंगे अतः d²y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y बराबर 0 इति सीधम। अर्थात ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इसके बराबर भी होगा 0, इसके बराबर भी होगा 0। तो इस प्रकार ये था हमारा उदाहरण नंबर 40। अब आता है उदाहरण नंबर 41। उदाहरण नंबर 41 है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 - x² इंटू d²y/dx² माइनस x इंटू dy/dx बराबर होता है 0। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। सवाल है अपना y बराबर साइन इनवर्स x, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहले तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट के अंदर 1 - x²। तो सबसे पहले तो कर दिया इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ से अब ये यहाँ पर रूट के अंदर 1 - x² इसके भाग में है, तो जब इधर आएगा तो dy/dx की गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया रूट के अंदर 1 - x² इंटू dy/dx। dx बराबर में बचेगा अपने पास 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से रूट के अंदर 1 - x² dy/dx बराबर है 1। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इसकी भी स्क्वायर कर देंगे, LHS में भी स्क्वायर कर देंगे और RHS में भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 - x² का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - x², क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर बराबर, अब 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से ये हो गया अपने पास। तो अब इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो तब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 - x² ये भी एक फलन है और ये भी एक फलन है। तो जब दो फलन आते हैं गुणा में, तो उनके अवकलन करने के लिए एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। फिर उनका अवकलन होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको पूरे को मानेंगे सेकंड, तो ये होगा फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन, और सेकंड अपने पास dy/dx। तो एक प्रकार से इसको x मानेंगे, तो ये होगा x⁻2, और हम जानते हैं कि x⁻2 का अवकलन होता है 2x। तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 इंटू dy/dx। तो ये तो हो गया dy/dx की स्क्वायर का इंटू, अब करेंगे dy/dx का अवकलन, तो इसका अवकलन हो जाएगा d²y/dx²। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन, क्योंकि जब कोई फर्स्ट इंटू सेकंड में होता है तो उसके अवकलन का फॉर्मूला यही होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन, और फर्स्ट अपने पास 1 - x², तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि 1 एक अचर है और इसके गुणा में कोई भी चर नहीं है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 माइनस x² का अवकलन हो जाएगा 2x। तो इसका अवकलन होगा हमारे पास -2x, और ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे बराबर। अब करेंगे एक का अवकलन, तो एक अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ से अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भी dy/dx कॉमन है, इसमें भी d, तो इन दोनों में dy/dx कॉमन है, और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों से 2 इंटू dy/dx कॉमन ले लेते हैं। तो 2 इंटू dy/dx कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 - x²
1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस में यहाँ पर बच जाएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा गुणा में है तो 0 के भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है 0। और हमने सिद्ध कर दिया कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है 0। तो इस कार्य था हमारा उदाहरण नंबर 41। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।